बहुत बहुत स्वागत है पूजा आपका। से पूजा राजू एक ऐसा नाम है जो कि बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करता है। Yes, क्योंकि ma'am. अगर आपकी कहानी की बात करें, वैसे तो हम आपकी कहानी आपके मुंह से सुनेंगे, लेकिन आपकी कहानी की बात करें तो जैसे ना हम सब लोग बहुत छोटे छोटे स्ट्रगल्स को देख के सोचते हैं कि भाई ये हमारे लिए स्ट्रगल है, स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। Yes, लेकिन स्ट्रगल की असली परिभाषा क्या है और क्या स्ट्रगल होता है वो आपने जिया है ना। और उन सब के बावजूद एक पैरा एथलीट के रूप में आपने अपने देश को वैश्विक मंच पर रिप्रेजेंट किया, इंटरनेशनल स्टेज पर रिप्रेजेंट किया, और आपने भारत का जो झंडा है ना उसे वैश्विक मंच पर लहराया भी है अपने जज्बे के साथ। पूजा, आपके जज्बे को सलाम। Thank you, सबसे ma'am. पहले Thank you. आपकी जो कहानी है, क्या बताऊं, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं ना अर्श से फर्श तक का सफर, फर्श से अर्श तक का सफर, बिल्कुल Yes, ma'am. वैसा रहा है ना। तो थोड़ा बताइए कैसे शुरुआत हुई आपकी। मैं किलकारी रेमो होम में रहती हूँ। किलकारी रेमो होम में रहती थी पहले। और मैं वो क्या बोलते हैं, मेरे को पुलिस वाले लेकर आए थे, एनजीओ में मुझे डाला था। कितने साल की थी आप? मैम मैं 9-10 साल की होंगी मैं। हम्म। तो वहाँ पे मेरे को एनजीओ में डाला और वहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करते थे हम लोग। और हमारी जो एनजीओ में जो दीदी है ना, नूरी दीदी हो गई, तो हमें ना मेरे को वहाँ पे मैं शुरू से रही हूँ, तो वहाँ पे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट भी है, थोड़ा बहुत है। और मैं क्या बोलते हैं, अमर ज्योति स्कूल में भी दीदियों ने और स्कूल भी ढूंढे थे, अमर ज्योति स्कूल में भी डाला, तो मैं वहीं से आगे बढ़ी हूँ। और सीमा मैम, तुली एंड मसू सर से उन्होंने मेरे को गाइड करा हर चीज़ में। और मैं क्या बोलते हैं, खेलने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ मैं आगे बढ़ूँ खेलने में। और मुझे अमर ज्योति स्कूल में जैसे मैं खेलती थी ना, तो मुझे इतना विश्वास नहीं था मैं इतना से लेकर इतने तक यहाँ तक पहुँच जाऊंगी मैं। तो वहाँ से मैंने थोड़ा मतलब थोड़ा खेलना शुरू करा। मैंने अपना स्पोर्ट में, रनिंग में चेंजिंग लेकर आई, कैसे क्या खेलते हैं कैसे नहीं खेलते हैं। तो चेंजिंग लेकर आई तो मैं हैदराबाद, चेन्नई और अजमेर में गई हूँ खेलने के लिए। और वहाँ से मैं सिलेक्ट हुई और मैं 2015 में मैं अमेरिका गई हूँ खेलने के लिए। वहाँ से लेकर आई गोल्ड सिल्वर ब्राउन्स, वो लेकर आई मेडल में। सल्यूट 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 पूजा को, है ना। बिल्कुल। मतलब जैसे मैं कह रही थी ना कि जीवन के संघर्षों को हम मतलब बहुत बढ़ा चढ़ा कर कह सकते हैं, लेकिन उनके बारे में ना बात करते हुए सिर्फ लड़ते जाना और आगे बढ़ते जाना, ये पूजा राजू ने करके दिखाया है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और लोगों का भी साथ रहा। जैसे आपने कहा अमर ज्योति स्कूल में आपके जितने गाइड्स रहे, मेंटोर्स रहे, उन्होंने भी आपका हौसला भी बढ़ाया और आपको टेक्निक भी बताई। आपकी जो मतलब एक आपके अंदर एक छिपी हुई प्रतिभा थी, उसको पहचान कर टेक्निक भी बताई। तो किस तरह की ट्रेनिंग रहती थी जब आप वहाँ पढ़ती थी? जहाँ मैं रहती थी वहाँ पे ट्रेनिंग, जैसे पढ़ाई भी साथ में करते थे हम लोग, और जैसे स्पोर्ट का पीरियड्स लगता था उसमें भी हम खेलते थे। जैसे मेरे को बैडमिंटन को बहुत शौक है, तो बैडमिंटन लेकर खेलती थी मैं अपने गेम्स में। और जैसे खो खो हो गया, ये हो गया, बच्चों के साथ अपने फ्रेंडों के साथ खेलती थी। तो जैसे कहीं बाहर जाना हो स्पोर्ट में, तो मैं उसमें भाग लेके फिर मैं बाहर जाती थी खेलने के लिए। अच्छा, ये जैसे दिल्ली में छोटे छोटे जगह पे स्टेडियम हो गए, नेहरू जी स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम हो गया, वहाँ जाती थी मैं। ये जैसे इंटरनेशनल आपने खेला है, तो उसके लिए क्या अलग से प्रैक्टिस लगती है? बाकी बेसिक प्रैक्टिस जो आप करते हैं वो करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल खेलने के लिए क्या अलग डाइट, अलग प्रैक्टिस लगती है? मैम उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जैसे हर जगह छोटे छोटे जगह पे जैसे जाते हैं, हैदराबाद हो गए, चेन्नई हो गए, तो दिल्ली के अंदर भी हम खेलते हैं। ना तक कैब वैब लगता था, तो वहाँ पर भी हम दिल्ली के अंदर खेलते थे। वहाँ ट्रेनिंग चलती थी हमारी। ट्रेनिंग चलते चलते वहाँ से फिर वो फाइनल करते थे, कौन बच्चा कितना अच्छा अचीव कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। उसी के हिसाब से लोग फाइनल करके तब हमें वहाँ कंट्री के बाहर भेजते थे। अच्छा, आप जैसे बास्केटबॉल में भी हिस्सा ले चुकी हैं, आप रनिंग भी करती हैं। हाँ मैम। आपको बैडमिंटन, लेकिन कोई एक पर्सनल फेवरेट स्पोर्ट भी तो होगा? तो मैम वो मेरा है रनिंग रेस। अच्छा, रनिंग है, ओके। तो रनिंग में आप क्या क्या करती हैं? 100 मीटर, 200 मीटर, कौन कौन से आपके वो रहते हैं? 200 मीटर, 300, 200 मीटर,
100 मीटर, 200 मीटर और रिले रेस भी मुझे बहुत अच्छे लगते अच्छा, हैं। रिले पर रेस रिले में। रेस की तो अगर बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। Yes, टीम ma'am. वर्क है ना, वो हाँ, वो तो कम्प्लीटली टीम Yes, वर्क ma'am, है, हाँ, है ना। तो उसके अंदर तो आपको अपने टीममेट्स का भी मतलब समझना पड़ता होगा कि हाँ भाई ठीक है, ये यहाँ तक खत्म करेगा इतनी जल्दी, इसने धीरे किया तो Yes, मुझे ma'am. जल्दी करना है ना। तो वो तो बहुत सारी चीजें चलती होंगी। यस मैम, जैसे मैं बताइए मैम, खेलने में जब खेलती हूँ ना तो मैं उधर नहीं देखती, मैं सबसे पीछे आगे देखती हूँ कि मुझे अच्छा। जीतना है। तो बस मतलब फिनिश लाइन दिखता है हाँ, फिनिश आपको। लाइन दिखता है कि हाँ। मुझे पीछे देखूंगी तो मेरे साथ वाले वो चले जाएंगे, मैं नहीं जीत पाऊंगी। तो इसी कारण मैं पीछे वहीं देखती हूँ आगे तो खेलने में। जिंदगी की भी यही फिलॉसफी है, पीछे मत देखो, जो हो गया बस वो आगे आगे देखते देखो। रहो। ये Yes, फिलॉसफी ma'am. के साथ चलते हो ना। Yes, देखा, ma'am. आपकी आंख की चमक बता रही है ये। बिल्कुल, इतनी मासूमियत है आपके चेहरे में, आपकी मुस्कान में। सच में चैलेंजेस आपको लगे कुछ कि नहीं अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मैं हार मानती हूँ, ये बहुत गलत हो रहा है, ये कुछ गड़बड़ हो गया मुझसे, या आपको लगा है कभी कि इतने जैसे- भारी चैलेंजेस आए हो कि बस अब मैं रुकना चाहती हूँ, लेकिन आप रुकी नहीं फिर भी? नहीं मैम, जैसे मैं रुकना तो मैं चाहती नहीं हूँ, बस आगे ही बढ़ना चाहती। पहली बात ये मैंने कभी अपने हार नहीं माना स्पोर्ट में कभी। मुझे जो चीज करना है तो वो मैं करके ही मानती हूँ। क्या बात है। क्या बात Yes, है, ma'am. क्या बात है। अब आपके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी हैं, तो उनके अंदर भी यही जज्बा आप लेकर आ रही हैं? मैम अभी तो छोटे हैं, अभी मैंने भी यही सोचा अपने बच्चों को अपने ही तरह बनाऊंगी, स्पोर्ट में ही लेकर। मेरे बच्चों को जिस चीज में इंटरेस्ट होगा ना मैं उसी में करूंगी। ये तो आपके अपने बच्चों की बात हुई। हाँ। लेकिन और भी आपके आसपास ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, क्या आप ये भी सोचती हैं कि कभी उन बच्चों को भी ट्रेन करना है, जो ट्रेनिंग आपको मिली दूसरों से उसको आपको दूसरों को भी देना है? क्या कुछ ऐसा भी सोचा है मैम आपने? अभी तो सोचा नहीं है। ठीक है, अभी जब अपने बच्चे थोड़े से बड़े हो जाए ना, फिर उसके बाद मैम अपने जॉब करना होगा तो मैं जॉब करूंगी, तब बच्चों को मैं ट्रेनिंग दे सकती हूँ। ट्रेनिंग से फिर बच्चे बाहर जा सकते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आगे का क्या प्लान है आपका? किस तरह से आप, क्योंकि अभी तो आपने थोड़ा सा ब्रेक लिया हुआ है, आपका जो छोटा वाला बेटा है वो बहुत ही छोटा है, कितने महीने का है? 7 महीने का मैम। 7 महीने का है, बहुत छोटा। तो आपने ब्रेक तो लिया होगा Yes, अभी, है ना। लेकिन इस ब्रेक को जैसे ही पूरा करेंगी तो उसके बाद के लिए आपने क्या सोच के रखा? मैम मैं तो एक ही चीज सोचती हूँ, जैसे मेरे को स्पोर्ट करना है तो मैं फोन में देखती रहती हूँ, जो गेम्स के रूल्स वोल्स होते हैं ना, जैसे स्पोर्ट के होते हैं, कैसे खेलते हैं। अब जो बैंड जैसे रनिंग में अपने इंसान लाइन में भागते हैं ना मैम, तो कहीं वो बाहर ना चले जाए, वो भी फॉल माना जाता है, कहीं आउट मानते हैं ना उसमें। ये वो भी स्पोर्ट्स होता में है। भी रूल अपडेट होते रहते हैं, ऐसा कुछ हाँ है? मैम, जैसे रिले रेस में अचानक वो इंसान अपने लाइन में नहीं भाग रहा है ना, तो अलग दूसरे लाइन में भाग रहा है, तो वो फॉल माना जाएगा उसे। यस मैम। अच्छा, तो मतलब अभी आप भले ही फिजिकल तैयारी ना कर पा रही हो, लेकिन मेंटल प्रिपरेशन जो है वो जारी है ना। एक हाथ में आपके 7 महीने का बच्चा और एक हाथ में फोन, और उससे आप मेंटल प्रिपरेशन करती Once an रहती हैं। athlete, always an कभी athlete. कभी मैम यही सोचती हूँ, मैं फोन से जैसे मेरा इंटरेस्ट अभी भी है गेम में, तो मैं फोन ही देख कर गेम्स को वो करती हूँ। इतने मीटर मतलब हमारे में जैसे डाइट वाइट होती है, अंडे वंडे है, हाँ, प्रोटीन रिच डाइट जो है, फल हाँ, फ्रूट और हो गए तो nutritious उसमें diet डाइट जो है। होती है, और दूध वूध हो गया वो डाइट होती है। आपकी पसंद के छोले भटूरे आपको छोड़ने पड़े हैं? पसंद है आपको छोले भटूरे? हाँ बोल दो, कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ पे बहुत बड़ी छोले भटूरे की फैन हूँ। लेकिन ठीक नहीं है। मैम, इतना नहीं है छोले भटूरे की फैन। सबसे ज्यादा तो मैं मोमोज की फैन हूँ। अच्छा। जंक फूड वो छोड़ना पड़ता है लेकिन छोड़ना practice के पड़ता है, तो दौरान। कैसे मतलब डाइट का ख्याल रखते हो जब मैम, आपको डाइट करना होता है? मतलब मैम अभी तो डाइट करना पड़ेगा ना, अभी जो शुरू करूंगी तो थोड़ा सा वो चीजें वापस लाना छोड़कर पड़ेगा। फिर वापस मेहनत करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो एक एथलीट के अगर हम जिंदगी की बात करें तो सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? फिनिश लाइन होता है, मेडल होता है, या जैसे मुझे लगता है कि खुद से ही जीतने का जज्बा होता मैम देखो, होता है ना, जैसे फिनिश लाइन, मतलब अपने पे इस बार इतना विश्वास तो होना चाहिए, हमें जीतना है तो अपने उस पे ही ध्यान लगाना चाहिए। है। फिर तो अब मतलब बाहर जैसे अगर- अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, वैसे ही सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए, है ना? Yes, यही है ma'am. मेरा गोल। यस मैम। और इंटरनेशनल पहुंचने के बाद जैसे बहुत सारे एथलीट्स खड़े हैं और आप उनको देख रही हैं और कह रही हैं ये लोग तो बहुत प्रैक्टिस रही, कभी नर्वसनेस हुई आपको? हाँ मैम, मैं हुई थी, जैसे अमेरिका में हुई थी। जैसे मैं ये सोच रही थी अचानक मेरे साथ वाले जीत जाएंगे तो मैं कैसे जीतूंगी। फिर मेरे को बाद में ना एक बार तो मैम मैं हार गई थी, ठीक है,
पहले राउंड में? पहले राउंड में मैं हार गई थी। अच्छा। तो फिर मेरे को इतना लग रहा मेरे को जीतना चाहिए, मेरे को होना चाहिए। ठीक है मैम, थोड़ी सी नर्वस हो गई। तो फिर बाद में जैसे रिले रेस में आई ना मैं, तब जाके मेरे को रनिंग वनिंग कर और जब बोला फर्स्ट टाइम पूजा राजू, तब मुझे इतनी खुशी मिली मैम, बहुत ज्यादा। नर्वस तो होना पड़ता है मैम। हाँ, क्योंकि जीत नर्वसनेस जो है वो हाँ। आपकी सीरियसनेस को भी दिखाता है कि Yes, आप उसको ma'am. लेकर सीरियस है ना? Yes, हाँ, ma'am. क्या बात है। अच्छा, जब जैसे किसी इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं या फिर नेशनल भी जब आप खेलती हैं, तो बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, उनको देखकर भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैम नई चीजें, तरीके होते हैं ना, नई चीजें मिलती है सीखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है मैम। किसी और से नई चीजें सीखने के लिए मिलती है हमें। तो क्या क्या बात क्या मुझे बात बहुत है। अच्छा लगता अच्छा, है। जल्दी से एक लाइन में जो आपके जैसे लोग हैं जो कि एथलीट बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा? मैम उनके लिए हाँ, जैसे मतलब जो मेरे साथ वाले सभी लोग सभी जो भी के लिए बनना ना, जो चाहते बनना हैं। चाहते हैं अब। मैं चाहती हूँ जो सारे बनने चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ आगे बढ़ो, अपना हौसला बढ़ाओ, कभी पीछे कभी मत देखना, आगे देख के चलना। क्या बात है। बहुत अच्छा। आगे देख के चलोगे, उससे ये रहेगा इंसान जीतेगा भी और अपना फोकस उसी में रहेगा मैम। क्या बात है, बहुत मजा वंडरफुल। आया आपके साथ आपके भी तो। आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना Thank you, करते ma'am. हैं कि आप जिस स्टेज पर जाए, जिस अरीना में जाए, वहां से आप मेडल लेकर ही आए। हाँ। बहुत All अच्छा the लगा very आपसे मिलकर। best, थैंक पूजा यू जी। थैंक यू you, फॉर ma'am. जॉइनिंग अस ऑन डीडी Thank you, मॉर्निंग ma'am. शो।